बग बाउंटी वैसा नहीं रहा जैसा सच में हुआ करता था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप बग बाउंटी को परस्यू करें या ना करें इसका सही जवाब, तो आपको सारी चीज़ें पहले जान लेनी चाहिए कि करंट सिनेरियो बग बाउंटी का क्या है। और इसी चीज़ को आज डेप्थ में डिस्कस करने के लिए ऑन दिस एपिसोड ऑफ द शील्ड राइस क्रॉस टॉक सीरीज वी हैव मिस्टर आशीष विद अस। एंड आज के सेशन में हम बग बाउंटी के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को हम एनलाइटन कर सकें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। बग बाउंटी क्या सही है, करना चाहिए एट मोमेंट, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या एआई इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं, एंड मेनी मोर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू विद दैट। एंड अगर ये आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शील्ड राइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, दिस इज अंकुर जोशी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's begin with the session, but first let's have a quick introduction. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार लर्नर्स। इस फील्ड में मुझे 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं। 10 प्लस ईयर से इस फील्ड में मैं हूँ। स्टार्टिंग के कुछ साल मेरे सर्विस डिपार्टमेंट में रहे और आई थिंक काफी सालों से आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी देखते आ रहे हैं। फिलहाल आई एम अ साइबर सिक्योरिटी मैनेजर एंड मेंटर एंड आल्सो द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ साइबर पाठशाला। ओके, सो सर वैसे देखिए, आज का टॉपिक जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो वैसे है ही पूरा बग बाउंटी के ऊपर। आपने भी काफी टाइम बग बाउंटी पे बिताए हैं, बग बाउंटी भी हमने करी है, कुछ तो बग्स साथ में भी निकाले हैं, राइट? तो आज के टाइम में जो एआई एजेंट्स आ चुके हैं, बग बाउंटी के मेथोडोलॉजीज चेंज हो चुकी है ना? स्टिल ट्रेडिशनल चीजों पे भी लोग अक्सर बातें करते हैं, तो उस बारे में हम थोड़ा आज एनलाइटन करेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, जो नए डोमेन्स में आना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, या जिनको थोड़ा गैप हो चुका है, बग बाउंटी करते थे बट काफ़ी किसी इश्यू की वजह से गैप आ चुका है और वापस जॉइन करना चाहते हैं बट विद द ओल्ड टेक्निक्स, उन पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से पुरानी चीज़ें इवॉल्व हो रही है, कैसे मार्केट प्लेस चेंज हो रहा है, बग्स कैसे होंगे, क्या चेंज आएगा बग बाउंटी करियर्स में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेकर? एक्चुअली अंकुर, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करा है। बिकॉज अगर आज के अपन सिनेरियो में देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी बन चुका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अब बस ये देखने के नजरिए पे है कि हम किस एटीट्यूड से इसे देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना है। डेफिनेटली इस टॉपिक पे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर वैसा यही पॉइंटर था कि लाइक अभी जैसे एआई बॉट्स काफ़ी आ गए। एआई एजेंट जैसे अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली, तो एआई एजेंट्स कई सारे क्लेम करते हैं वी कैन डू दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल पेन टेस्ट, ऑल ऑफ दोज़ स्टफ्स, तो हम बग हंटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बग बाउंटी की ज़रूरत नहीं है अब हमें। ऐसे कई सारे एजेंट्स क्लेम कर रहे हैं। बट मार्केट प्लेस या रियलिटी आपको क्या लगती है, ग्राउंड रियलिटी? क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी डरे हुए रहते हैं ये जब भी ऐसा कुछ नया एआई एजेंट आता है तब। सो अंकुर, एक्चुअली ना मैंने जो रियलाइज करा, मैं स्टार्टिंग से शेयर करना चाहूंगा। हुँ, हुँ। हम देखेंगे, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो जब मार्केट में पीसीज आना स्टार्ट हुए थे, कंप्यूटर्स आए थे जब, है ना, तब भी एक बहुत ऐसा बहुत ज्यादा एक फियर फैल चुका था कि अब जो है लोगों की जॉब्स खाली जाएगी, कैलकुलेशंस ये सब बहुत फास्ट कर देता है, अब तो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी नहीं। हालांकि बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो में देखने को मिला। राइट, आज उसी पीसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कि राइट। अरबों करोड़ों, लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज जो हैं, अलग-अलग तरीके के जॉब फील्ड्स, डोमेन्स बन चुके हैं। इतने डोमेन्स केवल कंप्यूटर ने बना दिए हैं, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज बना दिए हैं, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी कुछ वैसा ही है। मार्केट में सबसे पहले एलएलएम और जब एमएल आया, मतलब हुँ, हुँ। मशीन लर्निंग जब आई और उसके बाद एआई आना स्टार्ट हुआ, एआई इंटेलिजेंस आना स्टार्ट हुआ, तो हमने ये कहा कि एआई बहुत पावरफुल हो सकता है और गुड थिंग हो सकता है, अच्छी बात है। कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल थे जब अपने टाइम पे आए थे। लेकिन क्या वो हमारी जॉब्स खा लेगा? क्या वो हमारा करियर खत्म कर देगा? और मार्केट में जितना भी ये फ़ियर फैल रहा है कि क्या वो आप सबकी जॉब खा लेगा, आपकी करियर खत्म कर देगा, स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए, बग बाउंटी हंटर्स के लिए, कि अब हमारी ज़रूरत ही नहीं है। एआई आराम से बग ढूँढेगा, सारा काम कर लेगा, हम बस रिलैक्स करते हैं, हमें कोई काम नहीं करना। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपसे जेनुइनली शेयर करूँ तो कांसेप्ट ये है कि अगर आज आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, हमारे पास आज अगर हम भी, ये जितने भी एआई और एमएल टूल हैं, ये वर्क कैसे कर रहे हैं? इन्हें डेटा किसने दिया? इन्हें ट्रेन किसने करा? अंकुर, आप क्या कहना चाहेंगे? किसने ट्रेन करा होगा राइट, उसे? इनके मोस्टली पास डेटा कहाँ से आ रहा है?
डेटा जैसे टेस्ट होते हैं, राइटअप्स होते हैं, इन सब मेनली चीज़ों पे। एंड अभी अगर हम देखें तो थोड़ा कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस ऐसी है जो यूज़र से ही डेटा ले रही है। लाइक नोस्कोप एआई, जो ट्राई हैकमी के फाउंडर ने स्टार्ट करा है, वो ऑब्वियसली जो उनके यूज़र ट्राई हैकमी प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग तरह के पेन टेस्ट करते हैं, उनकी मशीन सॉल्व करते हैं, जो लॉजिक बिल्ड करते हैं, उसी को यूज़ करके इन एआईज़ को ट्रेन करा जा रहा है। मोस्टली कई सारे बग एग्ज़ैक्टली। रिपोर्ट्स के थ्रू, राइट? तो परफेक्ट, बिल्कुल सही। हो तो यही रहा है कि अपन जो काम कर रहे हैं, हम जो भी डेली लाइफ में पेन टेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जिन-जिन टूल्स को यूज़ लेते हैं, जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा डेटा एआई तक पहुँचाती है। एआई कभी भी खुद ट्रेन नहीं हो रहा। ये हम राइट, बहुत अच्छे से अवेयर हैं, आज के टाइम पे जितने भी एआई मॉडल हैं, ट्रेन तो हमारे ही एक्शंस और डेटा से हो रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं उन्हें ट्रेन करने में, डेटा ही पूरा रोल प्ले करता है। अब बात ये है कि अगर वो हमारे ही डेटा से एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आज मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहा हूँ और लगातार वहाँ पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ केवल इसलिए ताकि मैं उस एआई मॉडल को ट्रेन कर सकूँ। तो गैप ये है लर्नर्स आप सोचना जब आप किसी भी वेबसाइट पे जितने भी बग बाउंटी हंटर्स हैं, जितने भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, ध्यान से सुनना कि जब आप लोग किसी वेबसाइट पे किसी टेक्नोलॉजी पे पेन टेस्टिंग करने जाते हो, क्या आपको पता होता है एग्ज़ैक्टली क्या करोगे और बग मिल जाएगा? मतलब क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आप गए, आपने हाफ एन आवर अपने कुछ 4 टास्क या 10 टास्क जो थे वो एज़ इट इज़ करे और आपको बग मिल गया? नेवर। पैटर्न एनालाइज़ करने अब में ही टाइम लगता है, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली यही बात है कि सर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप मार्केट के आप जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हो, बेस्ट से बेस्ट आपको जो बग बाउंटी हंटर होगा, आप उससे भी अगर ये चीज़ पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं कोई फिक्स तरीका था ही नहीं। नॉलेज थी उस सिस्टम पे जाके बैठे, उस टेक्नोलॉजी पे बैठे और वहाँ लगातार एफर्ट्स डालते जा रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ में। उन्हें भी नहीं पता है कि मैं ये 5 काम करूँगा तो बग मिल ही जाएगा। कभी-कभार 1-1, 2-2 मंथ्स तक एक वेबसाइट, एक प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे, वो बैठे हैं बग्स ढूँढ रहे हैं। तब जाके कोई एक राइट, बग मिलता है। अब सोचो जो डेटा दे रहा है, अगर उसे ही नहीं पता कि उसको एग्ज़ैक्टली बग कहाँ और कैसे मिलेगा, तो क्या ये चीज़ कभी एआई मॉडल इतना इंटेलिजेंट हो पाएगा कि वो ये बात समझ जाए? हमारी तरह जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस साथ में जो हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, एक इतना डेप्थ लेवल का इंटेलिजेंस प्रॉब्लम जिसको सॉल्विंग माइंडसेट को भी अपन जो अप्रोच लेते हाँ। हैं, राइट, एग्ज़ैक्टली अब आप सोचो हमें भी उस पॉइंट को अनलॉक करने के लिए 1-2 महीने लग जाते हैं। हम उस टेक्नोलॉजी पे बैठे रहते हैं, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं, हर एक कांसेप्ट समझते हैं। हमें 1-2 महीने लगाने के बाद, हमारी पूरी इंटेलिजेंस यूज़ लेने के बाद वो पॉइंटर फिगर आउट होता है। ये केवल लॉजिकल बात नहीं है कहने का मतलब। केवल लॉजिकल प्रोसेस नहीं है कि मैंने लॉजिकल फ़ॉर्मूला बनाया और अब एआई इस काम को कर देगा। तो पहली बात एआई कभी भी आपके लेवल पे आपकी तरह बग्स नहीं ढूँढ सकता क्योंकि आप भी खुद की तरह बग्स नहीं ढूँढ सकते। आप भी जब बैठते हो ना बग बाउंटी करने, तो हर बार आपको अपनी कोई नई अप्रोच फिगर आउट करनी होती है जो करते-करते अनलॉक होती है। ना ही कहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई फिक्स पैटर्न। सो ये चीज़ नहीं हो सकती एआई इस जगह पे आपकी एआई आपकी जगह ले ही नहीं सकता यहाँ पे और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जैसे ही एआई आया या ये बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म आए, तो जेनुइनली मैं तो खुश हो गया और आपको भी खुश होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब इनमें भी तो बग्स हमें ही निकालने हैं। राइट। इनकी वल्नरेबिलिटीज़, इनकी इम्प्रूवमेंट्स, इनकी सिक्योरिटी सब कुछ हमें ही मैनेज करना है। सो ये मोस्टली आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। अब आपके डोमेन में एक और हिस्सा आ चुका है व्हिच इज़ एआई पेन टेस्टिंग। बिल्कुल, मोस्टली मेरे मतलब जो वीडियोज़ के कमेंट में भी यही रहता है कि ये एआई आ गया, वो एआई आ गया, ये रह जाएगा। पॉइंट ये है कि अब एआई पेन टेस्टिंग मेजर है। अगर इतने सारे एआई एजेंट्स आ गए, वो भी है टेक्नोलॉजी ही, हमें ही उन्हें सिक्योर करना है। वो सेल्फ तो खुद को सिक्योर करेंगे नहीं। एंड लेट्स सपोज़ दे कैन, बट अगर वो इवॉल्व करते हैं, उनको समझाने एंड सिक्योर करने के लिए एक पैटर्न अपडेट होना ज़रूरी है, जो वो सेल्फ लर्न करने के कैपेबल नहीं है। हमें ही उन्हें पेन टेस्ट करना एग्ज़ैक्टली, पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो एग्ज़ैक्टली। है ही, बट हाँ, मतलब मेरा सर ये मानना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है बग हंटिंग की, उसमें काफ़ी चेंजेज़ आए। कुछ फ़ायदे भी हुए और थोड़ा टू बी ऑनेस्ट एआई की वज़ह से नुकसान भी हुआ है। कंपनी साइड्स भी देखें तो उनको भी हुआ है। लाइक जैसे अभी हम देखा जाए तो कर्ल जो टूल है हमारा, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी हमारे काम आता है एंड उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ़ 5 जनों की टीम है। एक उनके फाउंडर एंड उनके 4 दोस्त। अब वो ही वो सारा मैनेज करते हैं, हैकर वन, बगक्राउड उन पे उन्होंने बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म भी होस्ट कर रखा है, मतलब बग रिपोर्ट के लिए वो ऐड भी कर रखा है कि आप लोग बग्स निकालो एंड हमें दो, हम सॉल्व करेंगे। सारा काम ये 5 लोग ही सँभालते हैं। अब नो डाउट बहुत अच्छी
हमारे फायदेमंद टूल है, काफी सारे कामों में काम आता है। बट ये है कि उन्होंने ही अभी रिसेंटली हर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म से अपना प्रोग्राम डाउन कर लिया। और उनसे जब पूछा गया, उनका भी स्टेटमेंट यही था कि मल्टीपल एआई एजेंट से हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी, हर कोई एआई एजेंट बग बाउंटी में टेस्ट कर रहा है, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, एंड 95% रिपोर्ट फेक है, वो बग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और उसमें हमारी टीम का बहुत टाइम जा रहा है, जिस वजह से वी आर टेकिंग डाउन। और हम सिर्फ आप जेन्युइन पेन टेस्टर्स को ही अप्रोच करेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक डोमेन। तो ये भी है कि उन कंपनी का नुकसान ये था कि बहुत ज्यादा बॉट्स अटैक रिपोर्ट आ रहे हैं जो कि वैलिड भी नहीं है। बग हंटर्स का भी थोड़ा नुकसान हुआ है कि प्लेटफॉर्म से हट गया है, तो थोड़ा उन्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलेगा। बट कुछ फायदा भी है, कंपनी को अब डायरेक्ट बग्स मिलेंगे, एडवांस और जो डोमेन में ज्यादा डेप्थ में गए हुए हैं उन लोगों को फायदा और मिलेगा, वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज टेक्निकली ज्यादा मिल जाएगी। तो फायदा और नुकसान दोनों ही बहुत है, बट बहुत ये है कि अप्रोच काफी चेंज हो गई है। एग्जैक्टली। देखो अप्रोच चेंज तो होना ही चाहिए, है ना। हम्म। अ, अगर मैं नॉर्मल लेवल में बात करूँ तो बग बाउंटी में भी हमें अपग्रेड तो होना ही है, और नई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो अल्ट्रा अपग्रेड होना पड़ेगा, तो वहाँ कोई इशू नहीं है, हम अपने टाइम के साथ अपग्रेड होते जा रहे हैं। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हम ना ही एआई टूल पे पूरा रिलाय कर सकते हैं और ना ही हमें रिलाय करना है। राइट। आप उन्हें यूज़ ले सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कुछ हेल्पिंग जगहों एंड की तक तरह। उनका यस हाँ एग्जैक्टली, हाँ। है ना। कुछ जगहों पे उनका जो एडिशन है, उनका जो यूज है हमारे लिए वैल्यूज ऐड कर रहा है। लेकिन अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर अ सेकंड हम एआई को थोड़ा साइड में रखते हैं, एआई पेन टेस्टिंग टूल्स को साइड में रखते हैं और थोड़ा सा और पास्ट में जाते हैं, कि जब हमारे पास मार्केट में जो वीएपीटी टूल्स आए, यानी यही जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आए पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग कंपनीज ने सॉफ्टवेयर लॉन्च करे और उनने भी ये कमिट करा कि ये इस लेवल की पेन टेस्टिंग करता है कि एक पेन टेस्टर की जरूरत ही नहीं है, इस राइट। लेवल के बग्स ढूंढता है ये टूल कि जरूरत ही नहीं है बग बाउंटी हंटर्स की। बट क्या कभी ऐसा हुआ क्या? आपको पता है इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, उनमें से एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पे रुकना है। आज जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं, हमें पता है कि अगर डेटा फ्लो ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर दिए हैं, हम रुक जाते हैं। बिकॉज़ हमें पता है हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से या तो हम ब्लॉक होने वाले हैं या सर्वर डाउन हो सकता है। मतलब हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ का ध्यान रखते हैं, हमारी भी टेस्टिंग कंटिन्यू रह सके, हम पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस ना लिए जाए, एंड सेकंड थिंग कि सामने जो सर्वर है, जो हमारा क्लाइंट है, जिसे हम सिक्योर करने बैठे हैं, वो हमारी वजह से खराब ना हो जाए, उसका सर्वर डाउन ना हो जाए, डेटाबेस क्रैश ना हो जाए, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के। राइट, एंड उनके उनके पास यूजर्स पे भी फॉल्स नुकसान वैल्यूज़। पहुंचता ही है। लाइक, सॉरी? हाँ, मतलब जैसे उनके यूजर्स पे भी नुकसान पहुंचेगा, लाइक अगर किसी का डेटाबेस डाउन हो रहा है, यूजर्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, उनका डेटा लॉस, लाइक अगर जैसे ये चीज अगर किसी फाइनेंस साइट पे हो, तो एट मोमेंट लेट्स सपोज कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है एंड एआई बॉट के अटैक की वजह से उन ट्रांजेक्शंस में नल वॉइड आउटपुट आने लग गए, तो बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस हो सकता है, यूजर्स का ट्रस्ट जाएगा, एग्ज़ैक्टली। बिजनेस भी लॉस में जा सकते हैं। एंड वो एट दैट टाइम बिल्कुल सही काम करा आपने। एट दैट टाइम आप नहीं समझा सकते हम्म। उस यूजर को कि भाई राइट। हमारे यहाँ पे ये वेबसाइट में ग्लिच क्यों आ रहा है, ये राइट। हैक नहीं हुई है, ये तो लीगल हैकिंग है। राइट। एंड एक जैसे अभी आपने बताया कि उन्हें पता नहीं है कहाँ रुकना है एआई बॉट्स को, वहां पर भी एक आता है, जैसे आज की डेट में मोस्टली वेबसाइट हनी पॉट्स हनी नेट्स यूज करती है फॉर ट्रैपिंग हैकर्स। एआई बॉट्स उन्हें रियल टारगेट सिस्टम समझ के भी उन ट्रैप में फंसते जाते हैं और उन्हें आइडिया ही नहीं है कि वो हनी नेट में है। वो सोच रहे हैं वो रियल बग्स निकाल रहे हैं, बट वो तो उनके लिए सेटअप किया है हनी ट्रैप है, जो वो डिटरमाइन नहीं कर पाते। राइट। एग्जैक्टली exactly. ये गैप, ये वाला गैप रहेगा अंकुर, आप जेन्युइन सही कह रहे हैं। ये गैप रहेगा, और ये गैप ये कह रहा है कि भाई अगर आप एआई से अपने डेली रूटीन के बेसिक टास्क कराते, वो कर देता। अगर आप उसे कुछ लॉजिकल टास्क देते कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर दो, ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर दो, वो कर देगा। अगर आप उसे थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा रिसर्च करके इस काम को कर दो, वो कर देगा। लेकिन जब आप एक्चुअल इंटेलिजेंस ऐड करोगे, जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जब आप इन सबको वहां पे ऐड करोगे तो वहां आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। वो उस चीज को नहीं फिगर आउट कर पाएगा, और इन सबको करने के बाद फाइनली जब आप ये सारे लेवल्स क्रॉस कर लेंगे, नो डाउट एआई अपग्रेड होगा, वो आज नहीं तो कल उसमें सारी चीजें ऐड होती जाएगी। बट गैप ये है कि जब आप ये सारे लेवल्स क्रॉस कर लोगे, तब आप एक पेन टेस्टर तक पहुंचोगे, क्योंकि वो इन सारे लेवल्स को अनलॉक करने के बाद बग ढूंढने की जो यूनिकनेस है, जो क्रिएटिविटी है, वो राइट। क्रिएट कर पाता है। सो
ये बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एआई कभी इस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता। डेफिनेटली पहुंच सकता है, लेकिन चाहे आज हो या वो टाइम हो जब एआई इस लेवल पे पहुंच जाए, दोनों ही केसेस में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। आपको नई पता है जॉब अपॉर्चुनिटीज स्किन की डेवलप हो जाती है। जाएगी, जबकि नहीं हो एग्जैक्टली, जाएगी डेवलप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है हमेशा मार्केट में जॉब्स किनकी जाती है? गई है जॉब्स, यही की वजह से ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स नहीं गई, जॉब्स डेफिनेटली गई है, पर किसकी गई है? अपग्रेड नहीं होते हैं जो। उनकी गई है जो अपग्रेड नहीं हो रहे थे। और एक्चुअली ना अपग्रेड होना भी एक एक्शन है। मैं साइकोलॉजिकल एक कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा आपसे कि हम्म। गैप क्या है। बड़ा गैप ये है कि जॉब्स उन लोगों की गई जो एक मशीन की तरह ही काम कर रहे थे, जिन्हें अपने काम में इंटरेस्ट नहीं था, राइट। जिन्हें अपने काम से कुछ खास, आप कहते हैं ना, जो जिनके लिए जो लगाओ। पैशन है वो पैशन नहीं था वो वर्क। वो हम्म। उन्होंने उसी भेड़चाल में जाके अपनी फील्ड ज्वाइन करी, वो 4 काम सीखे, वो स्टेप बाय स्टेप टास्क सीखा, और एज़ अ रोबोट वो जाते, बैठते, उस 4 टास्क को करते और विदाउट लॉजिक करते। वो जो बेसिक लॉजिक लगा रहे थे, वही लॉजिक हमारे एआई ने लगाया और उनकी जॉब्स इस वजह से गई। गैप आप लोगों में नहीं है कि आपकी जॉब्स क्यों गई, गैप ये है कि आप वो काम नहीं कर रहे थे जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आपको काम पसंद होता ना, आप उस फील्ड में ऑटोमेटिकली खुद को अपग्रेड करते ही चले जाते। आप रुकते नहीं, आप किसी प्रेशर का वेट नहीं करते, चाहे वो एआई का प्रेशर हो, चाहे वो मार्केट ट्रेंड्स का प्रेशर हो। आप अपनी फील्ड को वैसे ही जी रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे होते। जब आप ऐसा करते हैं, तो कोई भी है आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज़ जो क्वालिटी, जो क्रिएटिविटी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको फील्ड पसंद है, वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं अर्निंग करने के लिए, तो वहाँ ये चीज़ ज़रूर होगी कि एआई आएगा, आपका रिप्लेस काम कर देगा। देखेगा, वो 5 स्टेप सीखेगा, खुद करेगा और आपको रिप्लेस कर देगा। नहीं, ये चीज़ तो सही है सर। जैसे मैंने नोटिस किया था, जैसे सेशंस में मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर है ना, ये एआई ये कर सकता है, वो एआई ये कर सकता है। इतने लोगों की जॉब खा चुका है एंड स्टिल आप सोच रहे हैं ये नहीं कर पाएगा। मैंने उनको बस सीधा सिंपल मैं यही बोलता हूँ, आपको सबसे क्या जॉब लगती है जो कब रिप्लेस कर चुका है? कुछ लोग कहते हैं कि सर नैनो बनाना आने के बाद ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब हट गई है। मैं उनको सिंपली गूगल सर्च करके ग्राफिक डिजाइनर्स जॉब जब लिख के बताता हूँ, लिस्ट इतनी लंबी, रिप्लेसेबल नहीं है। जरूरत उनकी है जो अब एआई को यूज करके उनका काम थोड़ा बेटर और फास्ट कर पा रहे हैं। सिमिलरली गोज विथ वेबसाइट डेवलपर्स। लोग कह रहे हैं लवेबल एआई आ गया एंड बाकी सारे क्लाउड कोड आ गए, वेबसाइट 2 मिनट में बनती है। बट टू बी ऑनेस्ट, वेबसाइट डेवलपर्स तो उतने ही अभी भी डिमांड में है, क्योंकि उस चीज को और बेटर करना, इम्प्रूव करना, वो भी है। और थोड़ा टू बी ऑनेस्ट कॉस्ट एफिशिएंट भी ह्यूमंस थोड़ा ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एआई, वरना टोकन्स में कब बैंक बैलेंस खाली होता है पता भी नहीं चलता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली अंकुर। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है ये। देखो टूल्स आ रहे हैं, टूल्स अपना काम कर रहे हैं, टूल्स आपकी बस एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको डरना ही है, तो फिर घर में बैठ जाते हैं हम। सब अपन घर में आराम से बैठ के नॉर्मल चेस-वेस कुछ गेम-वेम खेलते हैं। शायद वो भी यही अच्छा खेल लेगा, तो हम सारा काम बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। और डरने की कोई एक्चुअली चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ देखो, आप जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करो, आप मार्केट के किसी भी डोमेन को, आईटी को भी साइड में रखो, किसी भी डोमेन को आप सिलेक्ट कर लो कि सर ये मेरा डोमेन है, ये डोमेन मुझे पसंद है, और उसमें आपका एक रोल मॉडल होगा। एक बार चेक करना कि क्या आपके उस रोल मॉडल को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? आपके उस रोल मॉडल की जगह कोई भी एआई टेक्नोलॉजी आ सकती है क्या? यहाँ कांसेप्ट ये है, बात उस रोल मॉडल की नहीं है, बात ये है कि जो अपनी फील्ड से प्यार कर रहा है, जो उसमें एफर्ट्स डाल रहा है, एआई उसे नहीं हिला सकता है। सेम गोज़ फॉर ग्राफिक डिजाइनर आल्सो। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया आज आपने। इवन मैं भी अपने वीडियो थंबनेल्स में एआई का यूज़ ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं उस काम को जल्दी करवाना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने को थोड़ा बहुत रेडी हूँ, और ये सच है। मैं राइट। जेन्युइनली शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे बेस्ट लेवल की, बेस्ट क्वालिटी की ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, बहुत बेस्ट लेवल का थंबनेल चाहिए, मैं डेफिनिटली एक ह्यूमन को ही मैं डेफिनिटली एक पॉइंट। पर्सन को, एक ह्यूमन को ही, एक एम्प्लॉयी को ही हायर करूँगा, राइट। बिकॉज़ वो जो इंटेलिजेंस और इमोशंस ऐड कर सकता है ना, हम्म। वो एआई नहीं कर सकता। आप एआई सही को है। भी कहोगे ना कि हमारी इस थंबनेल में थोड़े इमोशंस ऐड करो, वो आपके फेस के इतने फनी रिएक्शंस बनाएगा कि वो राइट। इमोशनल नहीं लगने वाले हैं। राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एआई को अच्छे से यूज़ ले सकते हो, स्मार्ट यूज़ ले सकते हो। हाँ, अगर एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर अपनी स्किल्स में एआई की भी क्वालिटीज़ ऐड कर दे, कुछ एआई से बनाए, कुछ खुद से बनाए, बेसिकली वो अपनी इस डिज़ाइन को हाइब्रिड कर दे, अपना फ्लेवर ऐड कर दे, बहुत पावरफुल बन जाएगा। राइट। उसकी अभी वही मल्टीपल थंबनेल पता नहीं। डोमेन्स में यही चल यस, रहा है, लोग एआई के साथ इंटीग्रेट करके खुद को ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो ये चीज कर रहे हैं वो काफी अच्छा
अर्न कर रहे हैं एज कम्पेयर टू उनके जो लोग बस डर के बैठे हैं कि एआई ने जॉब खा लिया, जॉब खा लेगा। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। एग्जैक्टली ये नहीं बिल्कुल सही है। और ना जॉब से मुझे एक और चीज आपकी लगातार आपके कम्युनिकेट करने पे एक चीज और एड्रेस हो रही है यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि एआई के आने से हमारी जॉब जा रही है, हम्म। जॉब्स नहीं मिल रही। हाँ, अगर हम थोड़ा-सा रिकॉल करें आज तक का एक्सपीरियंस में ऐसा तो है नहीं आप अभी-अभी 1 साल पहले जॉब पे लगे थे और आपको निकाल दिया। आप में से कई लोग 10-15 सालों से जॉब कर रहे होंगे, कुछ को निकाल भी दिया होगा 10-15 साल बाद भी। रीज़न तो मैंने बताया आपका इंटरेस्ट नहीं था, बट एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हुआ कभी कि आपका कोई कॉम्पिटिटर की वजह से आपको निकाल दिया हो? यानी आप ही से कोई बेटर एम्प्लॉयी किसी कंपनी ने हायर करा हो, जो आपसे ज़्यादा एफिशिएंसी और क्वालिटी का वर्क दे रहा है, तब आपको जॉब से निकाला हो? ये तो अब तक होता ही आया है। वो एआई भी तो उस एम्प्लॉयी की तरह ही है। तो गैप क्या है? आखिर क्यों हमें निकाल के उस एम्प्लॉयी को या उस एआई को रखा जा रहा है? केवल एक ही गैप हो सकता है कि हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। हम उस फील्ड को उस एक ही तरीके से करते हैबिचुअल हो गए हैं। हम कुछ वो जो हम कहते हैं ना रीलर्न करना, ना हम वो कर पा रहे हैं, ना हम न्यू चीज़ों को अपडेट कर पा रहे हैं, खुद को अपडेट कर पा रहे हैं। वन्स आप वो करते हैं, तो ना ही आपको कोई न्यू एम्प्लॉयी रिप्लेस कर सकता है, ना ही कोई न्यू एआई टूल। राइट। लाइक मैं भी स्टूडेंट से मेरा एक मतलब हर बैच में मैं रेगुलरली एक लाइन है जो डेफिनेटली बोलता हूँ। लाइक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको वो लाइन मैंने ना बोली हो। मैं उसको सीधा ये बोलता हूँ, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी लर्निंग जर्नी में एक दिन भी ऐसा सोच लिया कि अब तो मुझे सब आता है, आज का दिन मैं अगर नहीं पढ़ता हूँ कुछ नया तो चलेगा, तो वो एक दिन आपको 2 महीने पीछे ले जा रहा है। क्योंकि ट्रू, उस एक दिन में ही इतनी, लाइक अगर अपन साइबर न्यूज़ वेबसाइट्स खोलते हैं तो एक ही दिन में इतने मल्टीपल अटैक्स, इतने नए टेक्नोलॉजी, इतने टेक के अपडेट्स आते हैं, उनमें टेक अपडेट्स के बग्स आते हैं। हमें सबको रेगुलरली अडैप्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हम फील्ड से अपडेटेड रहते हैं। वरना तो फिर वही वाली बात है जैसा आपने कहा कि कोई नया एम्प्लॉयी आएगा, ईदर इट बी ह्यूमन और एम्प्लॉयी एआई, वो हमें रिप्लेस कर ही देगा। एग्ज़ैक्टली, राइट। बिल्कुल सही। तो अपडेट तो प्रोसेस है और आप देखो एक जो फ़ील्ड इतनी बड़ी हो, साइबर सिक्योरिटी जो हमारा अभी तो हम केवल एक एआई पेन टेस्टिंग टूल्स की बात कर रहे हैं। बट अगर हम देखें हमारी फ़ील्ड कितनी वास्ट है। हुँ, आज अगर केवल एक पर्सन वेब पेन टेस्टर भी बनता है तो उसे इतनी सारी वेब टेक्नोलॉजीज़ में केवल वेबसाइट बनाने में इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, इतने सीएमएस टूल्स हैं, इन शॉर्ट इतने सारे एनवायरनमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं केवल एक वेबसाइट बनाने के लिए। कि जब एक पर्सन उसकी बग बाउंटी करने जाता है, बग्स ढूँढने जाता है, वो अकेला वो सब भी नहीं समझ पाता। पूरी लाइफ़ चली खत्म हो जाती है, अपना उस फ़ील्ड को एंड करने में, बेसिकली एंड होता ही नहीं है क्योंकि हुँ, हुँ, टेक्नोलॉज़ीज़ ऐड होती रहती है, हम उसमें राइट। सीखते रहते हैं, तो एंड नहीं होता। अब ऐसी फ़ील्ड में हमें तो कंटिन्यूअस सीखते रहना है, लेकिन अब एक काम करते हैं, हम खुद थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं, थोड़ा लॉजिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या ये रिप्लेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये है, नॉर्मली मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही गैप आता है। सो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर अब यहाँ पे एआई जो है, वो ओवरऑल सब कुछ ओवरटेक करता जा रहा है। तो हमने कहा चलो पेन टेस्टिंग तक तो बहुत लेट आएँगे, पेन टेस्टिंग का एग्ज़ाम्पल तो लेने का मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ आने में तो मैंने आपको बताया कितने लेवल्स अनलॉक करने की ज़रूरत है एआई को हुँ, भी, ठीक है? राइट। उसके बाद जो हम भी खुद फिक्स नहीं बता सकते कि ऐसा करने पे बग मिलेगा, हमें भी लगातार ट्राई करते रहना पड़ता है, इंटेलिजेंस अप्लाई करती रहनी पड़ती है, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। खैर उस स्टूडेंट को हमने कहा कि एक काम करते हैं सबसे कोई भी ना आप एक नॉर्मल फील्ड सेलेक्ट कर लो। यानी आपके हिसाब से जिस फील्ड को अभी तक एआई ने रिप्लेस किया होगा वो सेलेक्ट कर लो। हुँ, तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, कंटेंट राइटिंग का दिया और एक ग्राफिक डिजाइनिंग का दिया। हमने म्यूचुअली डिस्कस करके ग्राफिक डिजाइनिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने एक टास्क उठाया, आप लोग भी एक टास्क उठाओ। आप एक ग्राफिक डिजाइनर की पोर्टफोलियो को देखो, हायर मत करो किसी को, है हुँ, ना? हुँ, ज़ीरो हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल है ये। तो आप बस एक ग्राफिक डिजाइनर के पोर्टफोलियो को देखो, उसका कोई पोस्ट देखो, उस पोस्ट को कॉपी मत करना, उस पोस्ट को डाउनलोड मत करना, उस पोस्ट को देख लो, उसके पीछे के इमोशंस को देख लो और आप जाओ अपने एआई टूल के पास। उस एआई टूल को जाके कहो कि मुझे कुछ इस तरीके का पोस्ट चाहिए। आप दोनों को कंपेयर करना। अगर आप एक पैशनेट ग्राफिक डिज़ाइनर के पास गए हो, केवल ऐसा ना हो कि उस ग्राफिक डिज़ाइनर ने भी यही पोस्ट डालो, नहीं। एक पैशनेट ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाओ, जो मैन्युअली खुद से बनाता है या हाइब्रिड बनाता है, वो भी चलेगा। फिर आप एआई को कह दो कि मेरे लिए वैसा पोस्ट बनाए। आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर अब तक आपकी जॉब जा चुकी होती। मार्केट में राइट। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स आज ये वीडियो देखेंगे, आपकी जॉब अब तक जा चुकी होगी। नहीं गई है, इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई हमें रिप्लेस कर दे, ये बस आपको एफिशिएंट बना रहा है।
हर वो काम जो छोटा-छोटा आपको बहुत मैन्युअली करना पड़ता था, अब आप वो थोड़ा ऑटोमेशन में कर पा रहे हो। जहाँ आप एक दिन में 1 पोस्ट बना पा रहे थे, अब वहाँ आप एक दिन में 10 से 20 पोस्ट बना सकते हो। आपका फ्लेवर कोई और ऐड नहीं कर पाएगा। आपका कॉम्पिटिटर, आपके साथ जो आपका एम्प्लॉयी है ना, हुँ, हुँ। वो भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाता, आपका फ्लेवर नहीं ऐड कर इसमें पाता, जो आपकी यूनिकनेस है। यस अंकुर। इसमें एक चीज़ और है, लाइक जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं बग बाउंटी की या पेन टेस्टिंग की भी अगर अपन बात करें, ये तो सिर्फ़ एक सरफेस लेवल बात हो गई। मतलब अगर हम सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन जैसे देखें, साइबर डोमेन में इतने सारे जॉब रोल्स हैं या प्रोफाइल्स हैं, फ़ील्ड्स हैं, फ़ील्ड्स भले बहुत सारी, फिर हर फ़ील्ड के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स, इतनी सारी है वो टेक ओवर नहीं कर सकता। एंड ग्राउंड रियलिटी वाली चीज़ों का तो क्या करें? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल फॉरेंसिक्स में तो एविडेंस तो फिज़िकली जो अगर केसेज़ होते हैं, वहाँ तो आपको फिज़िकली उठाने पड़ते हैं। हार्ड डिस्क अगर टूटी हुई है, जल गई है, कोई डिस्क टूटी है, पेन ड्राइव वगैरह, तो उन्हें मैन्युअली आपको खुद हैंडल करके एविडेंस के साथ डेडिकेटेड मशीन्स में कनेक्ट करके फिर सँभालना पड़ता है। ग्राउंड रियलिटी वाले में तो एआई टेक ओवर कर ही नहीं सकता। और रही बात हमारे जैसे जो वेब फील्ड हो गई या ऑनलाइन फील्ड्स हो गई, जिसमें डिजिटल काम होता है, उसमें भी लॉजिक बिल्डिंग सबसे मुश्किल। अब पहले एनवायरनमेंट को समझना ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और एक प्राइवेसी रीज़न भी मानता हूँ मैं थोड़ा, लाइक हमें कोई कंपनी भरोसा करके इंटरनल डिटेल्स बता सकती है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं और ऐसे-ऐसे हमारा मेन सर्वर है। आप इसको लॉगिन करके एक्सेस करो और इसमें सही चीज़ें कर सकते हो, रिज़ॉल्व कर दो इसको। बट एआई बॉट्स पे थोड़ा ट्रस्ट कम होता है क्योंकि जिस कंपनी ने बनाया उसके पास भी वो डेटा जा रहा होगा। तो काइंड ऑफ प्राइवेसी इश्यू यहाँ पर भी आ जाता है। तो ट्रू, ये है कि बिल्कुल सही। अक्सर लोग ट्रस्ट भी नहीं कर पाएँगे एआई मॉडल्स को। ट्रस्ट कर भी लेते हैं एग्ज़ैक्टली। तो प्राइसिंग पॉइंट आ जाएगा। प्राइस बहुत महँगे हैं। अफोर्डेबल हो जाते हैं तो डेटा वाला दिक्कत और एप्लीकेशन के अंदर फ़ॉल्स अलार्म आने का डर, ये भी काफ़ी रहता है। ट्रू। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो अंकुर आप। और जैसा हम अभी कम्युनिकेट कर ही रहे हैं, तो ऑनेस्ट सी बात है, अगर आज मैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहता हूँ, मैं डेफ़िनिटली किसी भी एआई पेन टेस्टिंग टूल पे रिलाय नहीं करूँगा। बिल्कुल। आप एक एग्ज़ाम्पल लो, अगर मेरे वेबसाइट पे एक वीडियो है, वीडियो के नीचे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, है ना? बताते हैं वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, फीडबैक्स देते हैं। अब मैं एआई को कहूँगा वहाँ पे जाके टेस्टिंग करो, उस वेबसाइट पे टेस्टिंग करो, वो तो उस कमेंट बॉक्स को देखते ही इंजेक्शन फ्लड अटैक्स करने लग जाएगा सारे। राइट। और जब एक स्टूडेंट या मेरी ऑडियंस उस वीडियो को देखेगी तो वो क्या देखेगी कि लगातार कुछ बहुत ही वियर्ड कोड्स आ रहे हैं। ऐसे कमेंट्स जो कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, बहुत सारे लगातार आते जा रहे हैं। इंप्रेशन भी यही बैड चीज़ क्रिएट है। करता है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगा। और हुँ, दूसरी बहुत बड़ी बात कि अगर हम एआई को उतना पावरफुल समझ रहे हैं, तो फिर एआई से कहते हैं कि जो 2 अक्टूबर वाला केस था उसे सॉल्व कर दे। है ना? आप सोचो, अगर राइट। आप एक एग्ज़ाम्पल लो ऐसा कि अगर आज हम कहते हैं कि भई जो दृश्यम वाला हमारा सीन था 2 अक्टूबर को क्या हुआ कि उस केस को अगर सॉल्व कर दे, तो क्या उस इंटेलिजेंस लेवल पे जिस लेवल का एक क्रिमिनल सोच रहा है, जिस लेवल की सिक्योरिटीज़ ऐड करी जा रही है, जिस लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ ऐड करी जा रही है, आप इसको किसी भी जगह ऐड कर लो। क्या वो इंटेलिजेंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एआई कभी नहीं ला पाएगा। डेफ़िनिटली ग्राउंड अपग्रेड ज़रूरी रियलिटी तो है, नहीं कर लेकिन पाएगा। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यस राइट। अंकुर? मतलब जैसा आप कह रहे हो जिस केस की बात कर रहे हो उसमें तो ग्राउंड रियलिटी वाला गेम है, वो तो ला ही नहीं सकता वो कभी। लाइक एग्ज़ैक्टली। हम कह रहे हैं फोटो खींच के भेजते हैं एआई को, वो एनालाइज़ करता है। बट अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर थोड़ा-सा कुछ केमिकल डाल दूँ जो रेड कलर का हो एंड साथ में ब्लड की भी फोटो हो, वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा। राइट? ना ही एग्ज़ैक्टली, उसमें करेक्ट। बाकी चीज़ें कर पाएगा कुछ वो। हाँ, और इसमें मतलब यही बात है, लर्नर्स, ये आपसे ना जो 2 अक्टूबर वाली बात करी गई, यहाँ पे एआई ज़रूर कभी न कभी अपग्रेड होके कुछ न कुछ अच्छा कर पाएगा, आपकी लाइफ़ में ज़रूर वैल्यूज़ ऐड करेगा, बट ये इसीलिए करी गई कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़ारों लॉजिक्स आपको मिलेंगे, लॉजिक से नहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे। आप थोड़ा वर्ल्ड को देखो, कुछ करने से पहले ना हमें बहुत डराया जाता है और इतना डराया जाता है कि हम कभी अपना पहला स्टेप ले ही नहीं पाते। इतने सारे स्टूडेंट्स डेली मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और एक ही बात करते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर हों क्या? और मेरा एक सवाल होता है, आपको पसंद है? हाँ सर पसंद है ना, बट फिर भी एंटर हुए क्या? करियर है क्या सर? सर एआई आ गया ना, वो हमारी जॉब्स खा जाएगा तो? सर एआई आ गया, हमारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी सर अब? हम आए कि नहीं आए? उनने पहला स्टेप लेने से ही डर गए। आप सोचो, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप डर गए हो। इसमें एआई का दोष नहीं है। दोष ऐसे उसका है, हर उस पर्सन का है, जो आपको डरा रहा है, जो आपको कह रहा है
कि भाई अब आपकी जॉब चली जाएगी, अब तो ये फील्ड गई, इस फील्ड में तो मत जाना, ये फील्ड तो खत्म हो चुकी है। और जब तक आप डरोगे ना, आप जो जंप है, वो जंप लगा ही नहीं पाओगे। सो एक पहला स्टेप लेकर देखो, उसके बाद अगर किसी को ऐसा फील होता है कि एआई आपकी जॉब खा चुका है ना, और आपका वो पैशन था, आपके पैशन को खा चुका है, तो आप हमारे कमेंट सेशन ऑन ही रहेगा, इसमें कमेंट कर देना हमें राइट। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो। बट वो जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स के सिनेरियो का, ऐसे तो फिर ओला, उबर, रैपिडो इन सबको बंद कर देना चाहिए क्योंकि टेस्ला ने सेल्फ ड्रिवन कार लॉन्च कर दी है। तो वो एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे भी उनको डर होना चाहिए, टेस्ला का सेल्फ ड्रिवन कार है तो हमें तो अब कोई बुक नहीं करेगा। सेम केस यहाँ पे भी करेक्ट। अप्लाई होता है। टेक्नोलॉजी तो आएगी, हमें 100%। थोड़ा इम्प्रूव रखना पड़ेगा। ट्रू, ट्रू अंकुर। एक चीज़ है, मैं मेरा तो फ़ेवरेट कोट है, मतलब मेरी तो कंपनी का पूरा वो मेन कोट बन चुका है, मेरा इतना फ़ेवरेट कोट है वो, हर स्टूडेंट को मैंने पता नहीं कितनी बार बोला होगा, अब तो आप लोग बोर भी हो गए होंगे। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, वो है ट्राई टिल यू सक्सीड। तब तक कोशिश करो जब तक सक्सेस ना मिल जाए। अब मैंने यहाँ डरने को नहीं कहा, डर लग हुँ, सकता है, लेकिन पीछे हटने से तो हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। हुँ, चाहे आप बहुत हिस्ट्री को देख लो, चाहे आप फ्यूचर में गेस कर लो कि क्या हो सकता है, हर वो पर्सन जब डरा है उसने कुछ अचीव नहीं करा, है ना? अब चाहे हम किसी भी फेमस साइंटिस्ट की बात क्यों ना कर लें, कितने लाखों करोड़ों फेलियर्स के बाद, हम तो बहुत बार सुन चुके हैं ना ये, कि फेलियर्स के बाद सक्सेस मिलती है, फेलियर ज़रूरी है। तो फेलियर्स में रिस्क भी होता है और डर भी होता है। इनसे आपको पहला स्टेप लेना ही पड़ता है, ये भी एआई आपको और अपग्रेड करने आया है। एआई आपको बस एक पुश दे रहा है ताकि अब आप नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस और अनलॉक कर सको। तो एन्जॉय करो इस पीरियड को, और खुद को अनलॉक करो, खुद की इंटेलिजेंस अनलॉक करो, कुछ ऐसा अचीव करो जो अब एआई सोच भी नहीं सकता है। राइट, ये चीज़ है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पहले स्किल सेट में जितनी चीज़ें थी वो स्टैग्नेंट थी। जैसे ही एआई आया, स्किल सेट में एआई पेन टेस्टिंग और इंटीग्रेट हुई फिर हमारे, तो कुछ नया सीखने को मिला। अब लोग कह रहे हैं एजीआई आएगा, दैट्स ग्रेट, हमारे रिज्यूम में या हमारे पोर्टफोलियो में अब एजीआई पेन टेस्टिंग को ऐड करने का हमें मौका मिलेगा क्योंकि कोई चीज़ आ रही है, तो टेस्ट तो हम करेंगे। सिक्योरिटी बग्स होंगे ही होंगे। कोई भी चीज़ 100% सिक्योर रह ही नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस वो शट डाउन नहीं क्यों ना हो। शट डाउन होने के बाद हम कह सकते हैं कि वो सिक्योर है सबसे, बट जब तक वो एक्टिव है, बग्स होंगे ही होंगे। एग्ज़ैक्टली अंकुर, मतलब आप देखो हमारा तो करियर ग्रो होता ही जा रहा है, हमारा तो पोर्टफोलियो जो है इम्प्रूव होता ही जा रहा है। हमें हर तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ एक्स्ट्रा ही मिलती जा रही है। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही है, रोल्स बढ़ रहे हैं, डोमेन्स बढ़ गया। पूरा हमारी साइबर सिक्योरिटी में एक और डोमेन आ गया, एआई पेन टेस्टिंग। अब आप सोचो, एक बहुत ही फ़नी चीज़ है, फ़नी चीज़ ये है कि हम किस लेवल तक खुद को रोक रहे हैं। हम खुद को किस लेवल तक रोक रहे हैं कि हमने अपना डोमेन ही सिलेक्ट नहीं करा। मतलब हमने अभी तक यही नहीं चुना कि हमें आगे जाना क्या है और हम क्या कर रहे हैं, सीधा पेन टेस्टिंग से डर रहे हैं, बग बाउंटी से डर रहे हैं, है ना? पेन टेस्टिंग नहीं, बग बाउंटी टूल्स से डर डर रहे हैं। और जब हम अपना डोमेन चुनते हैं, हमें पता पड़ता है कि हमारी फील्ड में तो कोई बग बाउंटी का कांसेप्ट ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आज आप डिजिटल फोरेंसिक्स कर रहे हो, क्या आपकी फील्ड में भी बग बाउंटी का कांसेप्ट है क्या? आपके कहाँ बग बाउंटी बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डोमेन्स हैं। सॉक में तो भी है जब जैसे, हाँ, यस। उसमें भी बग बाउंटी सॉ नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली। अब हमारा डोमेन में बग बाउंटी दूर-दूर तक नहीं है। इवन ऐसा समझ लो कई जगहों पे पेन टेस्टिंग भी एग्ज़ैक्टली नहीं आएगी। हाँ, ऐसी सिचुएशन में लर्नर्स हम कहाँ किसी बग बाउंटी टूल से डर रहे हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप अपने डोमेन को स्टार्ट करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, नहीं सर, बग बाउंटी तो मुझे करनी नहीं है। बग बाउंटी तो मेरे लिए केवल एक पॉकेट मनी की तरह है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मेरे को तो प्रॉपर करियर बनाना है, पूरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, अपना करियर बनाना है, सक्सेसफुल लाइफ़ जीनी है। इन सब के लिए मुझे प्रॉपर वर्किंग करनी है, केवल फ्रीलांस में बग बाउंटी नहीं करनी है, कुछ और भी बड़ा कर सकता हूँ मैं। राइट, लाइक जैसे जैसे अब आपने डिजिटल फोरेंसिक का एग्जांपल लिया, इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग हो गया, आपके बाकी सारी चीजें हो गई, और आफ्टर अटैकिंग एंड डिफेंसिव ड्यूरिंग अटैकिंग, ये सारे ऐसे कुछ डोमेन हैं जहां पे बग बाउंटी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते लोग। लाइक अगर मुझे रन टाइम में सिक्योरिटी चाहिए, तो आई विल हायर सम प्रोफेशनल, नॉट अ फ्रीलांसर, जो मुझ सब में सारी चीजें संभाल सके। तो ये चीज तो होती ट्रू, है, लोगों का डोमेन ही अगर बग बाउंटी का नहीं है। और एक चीज तो ये भी है, लोग बग बाउंटी को समझते कुछ और ही है। लाइक बग बाउंटी ये है कि आप वेबसाइट्स में उनके एप्स, अगर प्लेटफॉर्म में ऐप है आईओएस के, एंड्रॉइड के, एपीआईज हैं, इनको आप टेस्ट करते हो। बट ये तो चार ही चीजें हुई, इसके अलावा 100 चीजें और हैं हमारे डोमेन में जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो वो चीज है। लाइक मालवेयर एनालिसिस जो है, वो आपको सेल्फ करना पड़ता है। एआई से बहुत सारी चीजें
ऑब्फुकेशन मेथड से छुपाई जा सकती है, बट हमें ही वो चीज़ ढूँढ के निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमने वो चीज़ जानी है, समझी है, एक्सपीरियंस गेन किया है। तो वो बात तो आपने जो कही वही है कि लोग जिनका है ही नहीं डोमेन साइबर प्लेटफ़ॉर्म में बग बाउंटी का, वो बग बाउंटी टूल से डरे हुए हैं। वो भी है। ना अपनी स्किल पे थोड़ा शुरुआत करना भी नहीं करा है। लाइक जैसे कई लोगों को मैंने देखा है 2-3 कांसेप्ट देखे, समझा, डेप्थ भी नहीं जानी है। लाइक उन्हें ना सीआईए ट्रायड के बारे में पता है, ना ट्रिपल ए ट्रायड के बारे में पता है, ना उन्हें डिफेंसिव के रूल्स क्या होते हैं, साइबर फ्रेमवर्क्स कैसे वर्क करते हैं, उनका आइडिया ही नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है। नेटवर्किंग तक मान लेते हैं, चलिए नेटवर्किंग तक लोग क्लियर नहीं करते हैं और पहुंच जाते हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके टेस्टिंग करने, एंड उनको फिर एग्जैक्टली। डिमोटिवेशन मिलता है जब कुछ नहीं मिलता। तो ये भी प्रॉब्लम है कि विदाउट गेनिंग दैट पर्टिकुलर स्किल ऑफ नॉलेज, उसकी आप डायरेक्ट अगर जंप करते हैं तो प्रॉब्लम तो फेस होगी। और डर भी आप उस बॉट एआई बॉट से रहे हैं जो उस डोमेन में अच्छे से जानता है। लाइक अगर आप कुछ जान लो देन यू कैन compete। लाइक मैं अगर किसी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को 10th क्लास का एग्जाम देना हो तो वर्थ इट ही नहीं है। हमें पहले उस लेवल तक जाना पड़ेगा। तो लोग पहले उस लेवल तक आने से ही डरते हैं कि हम उस लेवल तक जाएं और फिर हमें एआई से compete करना पड़े। आप पहले उस लेवल तक तो जाइए। बहुत लोग हैं जो आपको एआई के अलावा अपॉर्चुनिटी देने को तैयार है। लाइक वी डोंट वांट एआई, वी विल गिव यू द चांस, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। लोग वो करने को तैयार ही नहीं है। लाइक मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जो भी जान रहे हो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो। कम्युनिटी के लोग देखेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट मान लेते हैं नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू बनेगी कि आप इस डोमेन में कंटेंट डाल रहे हो, सीख रहे हो। बट 10, 15, 20 इतने दिन मैक्स कोई करता है रेगुलरली, एंड देन स्टॉप। वो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बट बिगिनिंग स्टेज में आपको कंटिन्यूस रहना पड़ता है। भले ही इधर इट इट बी कि आपको बग हंटर बनना है, आप बग हंटर नहीं बनना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, डोमेन में अपने को ये चीज तो रखनी पड़ती है। तो बिल्कुल एक्चुअली मतलब ये सारे कम्युनिकेशंस ना यहाँ पे एक ही चीज़ का गैप आ रहा है। हम जो भी बात कर रहे हैं गैप बस इतना आ रहा है कि हम खुद को रोकने के बहुत सारे रीज़न्स ढूँढ रहे हैं और हम एक फ्लो भी फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। हम क्या कर रहे हैं, बहुत मैं ये बहुत जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि पेन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और शायद बाकी फ़ील्ड्स भी हमसे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा माँगती हैं। एक तो डिसिप्लिन, वो ट्राई टिल यू सक्सीड जो मेरा फ़ेवरेट कोट है, और दूसरा जो हम कहते हैं पेशेंस हमें चाहिए होता है। अगर लर्नर्स आप में पेशेंस है, तो आप बहुत आसानी से बैठ के, सोच के एक मैप बनाते हो कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हमें पेशेंस नहीं है ना, तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, एआई के पास जाते हैं, पूछते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है, वो 4 कमांड्स देता है और हम बग बाउंटी करने चले जाते हैं। विदाउट फिर हम नोइंग द वापिस आते कंसेप्ट। हैं। एग्ज़ैक्टली फिर हम वापिस आते राइट। हैं और कहते हैं कि ये सब तो बेकार है, ये नॉलेज तो काम का ही नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज काम आता ही नहीं है, ऐसे बग्स नहीं नहीं मिलते। मिलता। लेकिन हर उस पर्सन को जिसको बग मिले, वो एक्चुअली एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से या शायद उसी कमांड से मिले हो जो आप टेस्ट कर रहे थे। बट गैप पता है क्या है? रिसेंटली। एक कहानी थी, एक बहुत फ़ेमस कहानी थी अंकुर, आपने भी सुनी होगी कि एक शिप जो है, एक बहुत बड़ी शिप खराब हो जाती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी शिप खराब हो जाती है और उस शिप को सही कराने की ज़रूरत है, अब लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, जब एक शिप जैसे इतना बड़ा इंजन जब इश्यू आ जाता है शिप के इंजन में, तो उतनी बड़ी उस शिप में जब एक इंजन का इश्यू आया, तो वहाँ पे एक टेक्नीशियन को बुलाया, एक टेक्नीशियन आया और आपने साथ कोई भी एक गैजेट लेके आया हो, नॉर्मली हमारे यहाँ कहते हैं हथौड़ा लेके आया था, एक हैमर लेकर आया था और वो हैमर लाके किसी एक जगह पे रख कर उस हैमर से मारता है। जब मारता है मशीन चालू हो जाती है, पूरा इंजन इतना बड़ा इंजन स्टार्ट हो जाता है। उससे जब पूछा जाता है कि कितना अमाउंट चाहिए तो एक बहुत भारी अमाउंट बताता है और उससे कहा जाता है कि एक हैमर मारने का इतना बड़ा अमाउंट माँग रहे हैं आप? वो कहता है नहीं, हैमर मारने का तो शायद बहुत कम अमाउंट होगा, मान लो ₹100-200 होंगे, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन उसको जो अमाउंट माँगा गया, उसने जो अमाउंट माँगा वो इस चीज़ का माँगा कि हैमर मारना कहाँ था? राइट। कहने का मतलब स्किल्स ये है कि वो कमांड्स, वो छोटी-सी नॉलेज एग्ज़ाम्पल के तौर पे लर्नर्स जब आप अपनी एथिकल हैकिंग की जर्नी को एंड करते हो ना, तब आप अपना डोमेन सिलेक्ट कर पाते हो। उस डोमेन से रिलेटेड नॉलेज लेते हो, खुद को एक्सपर्ट बनाते हो, तब आप जाके बग बाउंटी करते हो। आप प्रैक्टिस के लिए जाओ, लेकिन 0 डे पे हम बग बाउंटी करने नहीं जाते। बग बाउंटी मीन्स अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करना। तो हम कह रहे हैं कि हम 0 डे पे जब हमने अपनी स्किल्स डेवलप ही नहीं करी, हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप राइट। स्किल्स डेवलप करते हो, फिर प्रैक्टिस करने जाते हो और जब आप ऐसा करते हो आपको रिज़ल्ट मिलता है।
जैसे उस पर्सन को ये पता था कि कहाँ हथौड़ा मारना है, उसी तरीके से आपको पता होता है कि वही कमांड अप्लाई कहाँ पे करना है जो बग मिलेगा। वो लूपहोल ढूँढना बड़ा काम होता है। सो बिल्कुल। आप लोगों से हम लोग यही एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे, हम दोनों ही जेन्युइनली शेयर करना चाहेंगे कि एक प्रोसेस है, उसको भी फॉलो करो, एक रोड मैप बनाओ और थोड़ा पेशेंस के साथ चलना और तब तक चलना स्टिक जब तक करते सक्सेस हैं ना उस मिल पे। जाए। राइट, उसके एग्ज़ैक्टली लगे है रहना ना? उस पे। लगे रहना उस पे, है ना? और उसका अगर आप हमसे रोड मैप जानना चाहोगे, एक बेसिक आइडिया जानना चाहोगे, तो हम यही कहेंगे कि वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी को कंप्लीट कर लो। राइट। जैसे आप एथिकल हैकिंग कंप्लीट करते हो ना, उससे पहले नेटवर्किंग सीखने अलग से मत जाओ, प्रोग्रामिंग सीखने अलग से मत जाओ। पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। अब इससे पहले आप एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है ना? कह रहे हैं कि रास्ते हम डिवाइड हो जाते अ हैं, मिसलीड हो जाते हैं, ये चीज़ होती है। एग्ज़ैक्टली हम पहला स्टेप लेने से पहले हम पहला स्टेप जो आपका था, जो आपको सबसे पहले एक ही काम करना था, फर्स्ट स्टेप लेना था। हम स्टेप लेने से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम शूज़ कौन से पहनेंगे, हम सॉक्स कौन से पहनेंगे, ऐसा नहीं करना है ना? आप बिना शूज़ के भी पहला स्टेप ले लो, चलेगा। कहने का मतलब ये है, आप एथिकल हैकिंग केवल एथिकल हैकिंग कंप्लीट करो। उसके बाद जब आपको सही से मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ आएगा कि मार्केट क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कितने ऑप्शंस है। उनमें से आपका फ़ेवरेट डोमेन कौन-सा है? डिमांडिंग डोमेन नहीं, आपका फ़ेवरेट डोमेन कौन-सा है? ये सिलेक्ट करने में आपका मेंटर आपको हेल्प करेगा और राइट। आपको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आप खुद भी सिलेक्ट कर पाओगे। वन्स यू हैव चोज़न योर हुँ, डोमेन, हुँ। जैसे आप अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेते हो, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप उसी डोमेन पे फ़ोकस करोगे, उसके अलावा किसी और पे फ़ोकस नहीं करोगे। ये एक बहुत बेसिक रोड मैप है और अगर आप इतना भी फ़ॉलो कर लो, तो ट्रस्ट मी आपको अपनी लाइफ़ में चेंजेस दिखने लग जाएँगे, फैंटास्टिक लाइफ़ में पॉइंट वही या है, जैसे साइबर आपने सिक्योरिटी लाइफ में है। जैसे अभी आपने वो सॉक्स वाला बोला, उसपे भी सेम वही चीज़ है कि मतलब वो फेमस कोट है कि फर्स्ट मेक इट, देन मेक इट बेटर। तो पहले आप स्किल्स सीखो, देन उसको इम्प्रूव करो। ऐसे मत सोचो डायरेक्ट ही आप बिना शुरू करे ही कहीं पहुँच जाओगे। वो तो चीज़ रहेगी ही रहेगी। एंड जैसा आपने एक और एग्ज़ाम्पल दिया था, उससे मेरे एक स्टोरी माइंड में क्लिक हुई। 2 दिन पहले की ही बात है। मेरे चैनल पे मतलब एक वीडियो है जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड एआई के बारे में मैंने बता रखा है। लाइक एक एआई बॉट है जो आपको हर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देता है। मैंने लिंक दिया है, प्रैक्टिकली उसमें वीडियो बताई है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये सारे आपको हेल्प कर रहा है आपके डाउट सॉल्व करने में ये चीज़ों में। एंड सबके कमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई किया। मैं भी आज की डेट में उसको कई सारी चीज़ों में यूज़ करता हूँ क्योंकि क्विक बहुत है, एक्सेस क्विक है, डेटा बढ़िया मिलता है। सिमिलरली 2 ही दिन पहले एक कमेंट था स्टूडेंट का या एक कमेंट था, जनरल कमेंट था कि इट इज़ टोटली फेक। आई वाज़ थिंकिंग लाइक आई गेस कि ये वेबसाइट बंद हो गई होगी या इन्होंने शिफ्ट कर दिया होगा, है ना? तो ऐसा अक्सर होता है लाइक इस ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। मैंने एक बहुत बढ़िया टूल बताया था, बट बाद में उस टूल की किसी और कंपनी ने उस टूल को टेक ओवर करके पूरा चेंज कर दिया। तो ये मेरे साथ हो रखा है, तो आई थॉट चेंज हुआ होगा। मैं गया वेबसाइट पे एंड दैट वाज़ वर्किंग प्रॉपर्ली, वैसे ही वर्क कर रही थी जैसे हमेशा करती है। आई थॉट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने उनको वापस कमेंट में लिंक ड्रॉप किया कि आप चेक करो। देन नेगेटिव कमेंट, मैंने कहा चलो इग्नोर करो, वो प्रैक्टिकली देखना ही नहीं चाह रहा, उस चीज़ को एक्सेस ही नहीं करना चाह रहे। तो ये एग्ज़ैक्टली चीज़ होती है, लोग बिना होती है जाने डेफ़िनिटली। स्टेप इन करे ये गलतियाँ कर बैठते हैं कि होता है अंकुल ये अपन सबके साथ होता है। हुँ, मतलब इवन सेम फॉर मी कई वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं और वीडियोज़ पे बहुत तरीके के कमेंट्स आते हैं। हुँ, एक चीज़ बस आप लोगों की अच्छे के लिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा मतलब एक चीज़ हम जेनुइनली शेयर करना चाहते हैं। देखो 2 चीज़ें हम सब बिलीव करते हैं दैट कोई भी परफेक्ट नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हर पर्सन जब कुछ सिखा रहा होता है तो उसमें हज़ार ऐसी बातें होती हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यूज़ ऐड कर सकती है। लेकिन जब हम अपने फेलियर के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना स्टार्ट करते हैं, तो इससे एक्चुअली हमें लॉस होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज आपको जैसे अंकुर की वीडियोज़ पे कुछ कंटेंट मिला जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड करा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको C8 पे मिल जाएगा। लेकिन हमने या तो उसे सही से यूज़ नहीं लिया या यूज़ ही नहीं लिया और हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया कि ये सब तो फेक है। हमने कमेंट भी कर दिया ऑल्दो जेन्युइनली अंकुर को उस बात से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, फ़र्क किसे पड़ा? आप जो अपने आने वाले कई क्वेश्चन्स को बहुत ईज़िली रिज़ॉल्व करवा सकते थे,
क्योंकि आपने कहीं न कहीं किसी भी गैप से, हो सकता है प्रैक्टिस नहीं करी, हो सकता है सही से नहीं करी, टूल्स में एरर आया तो आप रुक गए, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपने कोई चीज़ जानबूझ करके करी, लेकिन जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिला? अब आपकी लाइफ़ में आगे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स आप वहाँ जाके सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन्स है ना मन में, अब उसे रिज़ॉल्व करने के लिए आपको कुछ और ढूँढना पड़ेगा। हुँ, गैप यही है लर्नर्स, आपको इन वीडियोज़ में, किसी भी वीडियो में, हर एक की वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू तो 100% मिलती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि उस वीडियो को परफ़ॉर्म करने पे जो एक्सेप्शनल एरर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमारे सामने हर्डल्स आ रहे हैं, क्या हम उन्हें रिज़ॉल्व करें और एक स्किल ऐड ऑन करें, कुछ नया सीख लें, या फिर हम वहाँ पे किसी को ब्लेम करके बैठ जाएँ और हम अपनी फ़ील्ड में 2 कदम और पीछे चले जाएँ। क्योंकि जिसने कंटेंट बनाया वो तो आगे बनाता रहेगा, वो तो डालता रहेगा, कहाँ 1-2 कमेंट से फ़र्क पड़ने वाला है। राइट। सेम चीज़ लेकिन रुके तो आप ही। राइट, यस, जैसा अभी आपने बताया सेम चीज़, जैसे टू बी स्पेसिफिक हम भी रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी की मल्टीपल बुक्स पढ़ते रहते हैं। कई सारी बुक्स में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जब हम एग्ज़ैक्ट वो चीज़ फ़ॉलो करते हैं, एरर्स आते हैं। अब मैं सीधा बोल दूँ ये बुक का ऑथर तो फेक है, राइट? लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस था तब उसने वो बुक लिखी। मेरे एरर आया, वो मेरा अप्रोच है, मैं उसको चैलेंज की तरह देखूँगा कि ये अब मैं सॉल्व कैसे करूँ? ये एरर आया है तो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। लाइक पर्सनली मैं ये मानता हूँ, हर एक एरर कुछ ना कुछ सिखाता है। लाइक अक्सर लोगों को होता होगा कोई एरर आ गया, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते होंगे। मेरे को पता नहीं क्यों एरर देखते ही मज़ा आता है कि भाई एरर आया, चलो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक स्टूडेंट्स के सामने भी कभी अगर क्लास में कोई एरर आता है, मैं सीधा कि ओके ये लाइफ में पहली बार आया है ये एरर, इससे पहले इस सेम प्रोसेस में ये एरर नहीं आया, मतलब मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं एरर्स को इस तरीके से अप्रोच से देखता हूँ, जो आई थिंक पर्सनली मुझे बहुत बेनिफिट कराए, ये मैं मानता हूँ। एग्ज़ैक्टली। मतलब जब तक आप इस अप्रोच को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप तो ग्रो करते जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा, या एक एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ अंकुर, कि मान लेते हैं आज आपको एक एरर आता हुँ, है ना? या आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो देख के कर रहे हैं, आप भी कहीं से बुक से पढ़ के, वीडियो देख के, कहीं से भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, राइट। है ना? अब आपने उस बुक को देख के जब प्रैक्टिकल करा और आपको एरर आ गया, हुँ, आप ही पे हम ये एग्ज़ाम्पल, ये डेमो रखते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम आ गया, आपने देखा उसे सॉल्व करने की, आपने 1-2 कोशिश करी भी होगी, हुँ, हुँ, नहीं हुआ सॉल्व। अब आपने जाके शायद बुक ऑथर के कहीं पे कमेंट-वमेंट कर दिया होगा, कोई फीडबैक डाल दिया होगा कि नहीं ये तो फेक है, हुँ, झूठी नॉलेज है, कम हुँ, हुँ, नॉलेज है, आधा-अधूरा नॉलेज है, कुछ भी इस तरीके से आपने लिख दिया। 2 सवाल मेरे मन में हमेशा आएँगे कि क्या इससे उस ऑथर को कुछ फ़र्क पड़ेगा? नेवर, उसकी नॉलेज को फ़र्क पड़ेगा? ना। नहीं पड़ेगा। क्या अब आप आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे? वो टू बी कंटेंट सीख स्पेसिफिक अगर पाओगे? ऐसा होगा, तो फिर उस ऑथर की कोई और बेस्ट भी बुक होगी तो मैं उसको उस नज़रिए से फिर नहीं देख पाऊँगा कभी भी, अगर ऐसा अप्रोच मेरा आपने रहा तो। वो बुक भी पूरी नहीं पढ़ी, एग्ज़ैक्टली, आपने राइट, वो बुक भी पूरी नहीं पढ़ी, आप आगे की कई वैल्यूएबल कंटेंट को भी मिस कर दोगे। और सबसे ज़रूरी बिल्कुल। चीज़, वो जो एक एरर आपके पास आया था, आपने उसको भी रिज़ॉल्व नहीं कराया, तो अब वो वो लाइफ टाइम कंटेंट भी रहेगा। गया, है ना? हाँ, आप उसको भी नहीं कर सकते अब। राइट, सो आप सोचो लर्नर्स, कितना नुकसान करा हमने खुद का। हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले कमेंट करने में, है ना? जाके कहीं न कहीं फीडबैक डाला, कमेंट डाला, ढूँढा कहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा सा ड्राफ्ट-वाफ्ट करा, थोड़ा एआई से भी ड्राफ्ट करा, फिर सेंड कर दिया। राइट। जबकि उसी एआई का यूज़ हम ले सकते थे प्रॉब्लम को फिगर आउट करने में, लेकिन हमने ऐसा ना करके खुद को ही रोक लिया, खुद के लिए प्रॉब्लम बढ़ा ली। सो लर्नर्स एट लास्ट, आप लोग खुद ही समझदार हो, इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब कमेंट करो, आप 4-5 और गलत कमेंट कर सकते हो, बट एक बिल्कुल। चीज़ बस अपने लिए अप्लाई करो, वो ये करो कि आपको जब एरर आ रहा है ना, उसे तब तक रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। और ऑनेस्टली वो एक एरर तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन जब वो एरर सॉल्व होगा, उस जर्नी में उसने आपको इतनी बातें सिखाई होगी, इतने कांसेप्ट सिखाए होंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप एक्सप्लोर करो, ये एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, हर बात बोल के नहीं समझाई जा सकती। राइट। एक बार एक्सप्लोर करोगे, आप फ़ील कर पाओगे। प्राइवेट डोमेन में ये है थोड़ा, मतलब आप जब प्रैक्टिकैलिटी में जब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, तब जो स्किल सेट या माइंडसेट मैं ये मानता हूँ जो डेवलप होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब थोड़ा अप्रोच माइंडसेट का भी रहता ही है, तभी आप एरर्स को बेटर और फास्टर वे में सॉल्व कर पाते हो, चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो। वरना लोग प्रोक्रेस्टिनेट भी करते रहते हैं काम पे कि हाँ, चलो लेट्स डू दिस, या आज इस एरर को हम कल सॉल्व करेंगे, या इस एरर को हम डायरेक्टली अप्रोच खुद नहीं करने के बजाय किसी और से करवा देते हैं। ये चीज़ भी मैंने देखी है। तो ये भी काफ़ी होता है। ट्रू, 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 ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
बिल्कुल सही अंकुर, मैं 100% एग्री कर रहा हूँ इस बात पे आपके साथ। देखो बात ऐसी है लर्नर्स, आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि आप लोगों को ये जो हम बातें कह रहे हैं ये पता है। आपको पता है कि एरर खुद रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो हम ही नहीं सीख पाएँगे। आपको ये भी पता है कि वो कमेंट करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आपके लिए एक नुकसान कर रहा है कि आप उतने एफ़र्ट्स अपने कमेंट्स अपने एरर्स रिज़ॉल्व करने में कर सकते थे, है ना? खुद से चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा इंडिपेंडेंट बन सकते थे, जो आपको 10 नई चीज़ें सिखाता। ये सारी बातें हमें पता है, बस बार-बार हो सकता है हम लोग जब ये पॉइंट आउट करते हैं या आप लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाते हैं, तो आप इसे और इम्प्रूव कर पाते हो। हम सबके साथ होता है, शायद मेरे साथ भी कभी होता हो कि जब मैं कहीं जगह पे जाके बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता हूँ, तो मैं भी रुक जाता हूँगा। उस दौरान कोई मुझे परेशान करे तो हो सकता है मैं भी ये कहूँ कि आपकी वज़ह से ये नहीं हो रहा, है ना? इट हैपेंस सबके साथ होगा, बट नुकसान हमें ही है ये बात तो हमें पता है। तो इम्प्रूव भी हमें ही करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने कह दिया आपकी वज़ह से हुआ और लेकिन अब मैं उस चीज़ को छोड़ के जा रहा हूँ तो ये बहुत बेकार है। आप कह दो कि हो सकता है सर, आशीष सर आपकी वज़ह से हमारा कंटेंट नहीं बना, अंकुर सर आपकी वज़ह से हमारा काम नहीं हुआ, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद उस टॉपिक को छोड़ना मत। उस वो करो टॉपिक को तो आप सही पूरा। कंप्लीट करो। राइट। हाँ, उसको आप पूरा करो, जो एरर आया उसे रिज़ॉल्व कर दो। हो सकता है आशीष सर, अंकुर सर ने गलत पढ़ाया हो, सही नहीं पढ़ाया हो, गलत वीडियो दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर उस टॉपिक को छोड़ दोगे ना तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो बस हमें ये बात पता है और कर बस ये रहे हैं कि हम बातचीत करते हुए इस बात को एड्रेस कर रहे हैं ताकि आप इसे और इम्प्रूव कर सकें। एंड ये इम्प्रूवमेंट आपके लिए वैल्यूएबल है लर्नर्स। राइट। वैसे ही वाइंड अप करने से पहले, लाइक इट वाज़ अ ग्रेट कन्वर्सेशन, इसको वाइंड अप करने से पहले स्टूडेंट्स के लिए आपके अकॉर्डिंग जो नए बग हंटर्स हैं, लाइक जिन्होंने एथिकल हैकिंग कर ली है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेब पेन टेस्टिंग, एंड वो चाहते हैं वेब पेन टेस्टिंग के बाद वो बग हंटिंग पे जाए, लाइक वेब पेन टेस्टिंग सीख के बग हंटिंग पे जाए, तो उनके लिए आपका क्या अप्रोच रहेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए या कैसा उनका अप्रोच होना चाहिए? ओके। मैं इसमें 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहला ये कि एक चीज़ ध्यान रख के चलना सब लोग कि बग बाउंटी आपके लिए फिक्स अर्निंग सोर्स नहीं बनेगा या आपका फिक्स इनकम सोर्स नहीं बनेगा। अगर आपको फिक्स इनकम सोर्स चाहिए है, अगर आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो हर मंथ आपको फिक्स अर्निंग मिले, ताकि आप अपने ड्रीम्स और सारी चीज़ें जो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी कर सको। अगर ऐसा है लर्नर्स, तो केवल बग बाउंटी की तरफ नहीं जाएँगे हम। हम पेन टेस्टिंग की तरफ, जॉब्स की तरफ, फ्रीलांस कई तरीके हैं अर्न करने के, अदर देन बग बाउंटी, हम उनकी तरफ जाएँगे। लेकिन अगर हम बग बाउंटी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा और वो ये है लर्नर्स कि आप प्रैक्टिस करने से मत रुकना। आपने सीख लिया, एथिकल हैकिंग कर लिया और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने वेब पेन टेस्टिंग भी सीख ली है और नहीं सीखी है तो आप वेब पेन टेस्टिंग सीखना स्टार्ट करोगे। जिस दिन आपकी वेब पेन टेस्टिंग एंड होती है, मान लेते हैं आपने कहीं से कोई कोर्स जॉइन करा, कोई बुक पढ़ी जिसने आपको शायद केवल 3 पेन टेस्टिंग अटैक सिखाए हों। पेन टेस्टिंग में, वेब पेन टेस्टिंग में इतने सारे अटैक्स में से केवल 3 सिखाए हों। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, आपको एसक्यू इंजेक्शन सिखाया हो, आपको एक्सएसएस सिखाया हो और आपको सीओआरएस सिखाया हो। शायद ये 3 ही अटैक सिखाए हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग लर्नर्स, बग्स ढूँढने के लिए ये 3 अटैक्स भी मोर दैन इनफ है। होता ये है कि जब आप अपनी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे टेस्टिंग करने जाओगे, तो आप केवल अगर आपको एस्ट्रो इंजेक्शन आता है ना, और आने से मेरा मतलब है अगर आपको केवल 3 चीज़ें आती हैं तो मैं मान के चलता हूँ वो बहुत बेस्ट लेवल पारी हो गया। यानी आपने इन 3 को तो बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करा है। तो अगर आपको केवल एक अटैक भी आता है, एस्ट्रो इंजेक्शन भी आता है, आप इससे कई सारे बग्स हाई लेवल के बहुत अच्छे बाउंटी वाले बग्स आप आराम से ढूँढ सकते हो। तो एक चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि हमें जो आता है, उससे हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले हम उससे प्रैक्टिस करेंगे। नॉलेज इम्प्रूव करना अच्छी बात है, लेकिन हम एक ही गलती करते हैं, वो ये है कि जब हम बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग करने बैठते हैं, हम कहते हैं, "अरे यार! यहाँ तो ये हो रहा है, हमें तो ये नहीं आता। अरे! इसने ये वाला बग ढूँढा था, ये तो हमें नहीं आता।" तो हम खुद को जो आता है, वो तो कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। हम इसी जर्नी में चले जाते हैं, एक ऐसे लूप में चले जाते हैं कि जो लोगों को आता है वो सब मुझे आना चाहिए। और ये करते, 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 करते एंड रिज़ल्ट निकलता है ज़ीरो। कहते हैं जो सब में बेस्ट होता है या जो सब में अच्छा होता है वो बेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता, है ना? वही चीज़ आप लोगों के साथ होगी। अगर आप एक अटैक को भी बेस्ट कर लो ना, अपना एक टेक्नीक को, एस्क्यू इंजेक्शन की टेक्नीक को ही बेस्ट कर लो, आप बहुत सारे बग्स ढूँढ सकते हो। और वहीं आप 20 अटैक सीख लो, आप एक्सप्लोर करके देखना, शायद आप एक बग भी ना ढूँढ पाओ, क्योंकि आपने उन किसी में भी एक्सपर्टीज़ नहीं करी। उन बॉक्स को कभी बस डेप्थ यही में नहीं बात है। पढ़ा। एग्ज़ैक्टली। मतलब राइट। आप जब तक एक चीज़ एंड ना करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके, अगर आपने एस्क्यू इंजेक्शन एंड कर ली ना, आपको लग रहा है मैंने एस्क्यू इंजेक्शन कंप्लीट सीख ली है, तो आप केवल एस्क्यू इंजेक्शन के बग्स ढूँढो।
बिकॉज आप बग्स खुद को इम्प्रूव करने के लिए ढूंढ रहे थे। रिवॉर्ड तो वैसे भी हम कह रहे हैं फिक्स है ही नहीं, है ना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो हम राइट, खुद के प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस इसी तरीके से करी जाती राइट। वो पॉइंट तो है। है। एंड ऑन द अदर हैंड मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अंकुर आप अपने इस पूरी जो बग ऑडियंस है, बग बाउंटी हंटर्स की जो ऑडियंस है, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट, देखिए मेरा भी सेम, जो एक तो आपने जो बोला वो पॉइंटर्स तो बहुत काम के हैं ही, लाइक आपको एक फिक्स्ड की तरह नहीं लेना है, क्योंकि आज बग मिला, कल मिले ना मिले, लेट्स सपोज आपने मिल भी गया, वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, आपसे पहले किसी और ने भी निकाल लिया होगा, दैट चांसेस मे अकर अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस वजह से एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, तो यू हैव टू स्किल्स आपको बेटर करनी होगी, उनको पॉलिश करना होगा, एंड देन एक ऐसे फिक्स्ड रोल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां खुद को भी आप एडवांस कर पाओ, ये चीज है। बट एक पॉइंटर जो मैं बताना चाहूंगा वो बस इतना है कि अगर आप बग बाउंटी हंटिंग कुछ भी स्पेसिफिक चाह रहे हैं, लाइक आप वेब पे करेंगे, एपीआई पे करेंगे, एंड्रॉइड पे करेंगे, आईओएस, जो भी आप स्पेसिफिकली बग हंटिंग सोच रहे हैं, विदाउट नोइंग द आर्किटेक्चर, विदाउट नोइंग द करंट मार्केट स्टेज, विदाउट नोइंग कि क्या क्या आपके पास पॉलिश्ड स्किल है, जाना बेवकूफी होगी। अगर हमें पता ही नहीं है कि स्पेसिफिकली मार्केट में क्या टारगेट किया जा रहा है, कितने बग्स अभी रिसेंटली आ रहे हैं, कौन सी सर्विसेज है जो ज्यादा वनरेबल है एज कंपेयर टू अदर्स, अगर हम उनको फिगर आउट कर लेते हैं तो हम बग्स भी सेलेक्टिवली बेटर वे में निकाल पाएंगे। लाइक कुछ लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बग में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो टारगेट ही वही करते हैं, बट स्टिल वो एक फिक्स्ड सोर्स नहीं बनता है। तो पॉइंट यही है, अगर आप बग हंटिंग सोच रहे हैं तो यही रखो कि अपनी स्किल्स को पहले फोकस करो, देखो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बग हंटिंग में आपका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, एंड क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, कि इतना जो मेरे अर्न हो रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, देन यू कैन, आई थिंक, कंटिन्यू, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको एक प्रोफेशनल लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, पेन टेस्टर के बाद आप दूसरे हायर लेवल पे जाएंगे और लेवल्स इंक्रीज होंगे, एक बग हंटर टाइटल पे आप नहीं रुके रहेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा डोमेन है। और रही बात एआई की, कि क्या एआई इसको खत्म कर देगा, तो ये तो नेवर एंडिंग लूप है, यहाँ पे एआई जिन बग्स को खत्म करेगा उसी वजह से और बग्स अराइज होंगे, तो ये चीज बढ़ती जाएगी, तो रिप्लेसेबल तो नहीं है, बट स्टेगनेंट हम नहीं रख सकते इसमें, ये चीज तो है, ये रियलिटी तो इस डोमेन की है। ट्रू अंकुर, बिल्कुल सही कहा। मैं एक चीज़ और ऐड करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपकी बात से मुझे एक चीज़ और समझ आई। वो ये है लर्नर्स कि अगर आप लोगों के मन में अभी भी डाउट है, तो हम तो फिर भी एक और वीडियो ले आएँगे। एक और वीडियो आ जाएगा मार्केट में, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो कंपेयर कर रहा है एआई को और आपकी फील्ड्स को, एआई को और ह्यूमन को। लेकिन केवल वीडियो देखने से अब आपका करियर नहीं बनेगा। हम एक और टॉपिक लेंगे, कंटेंट मिल जाएगा, हमें भी एक और वीडियो मिल जाएगा, जेन्युइनली स्पीकिंग, है ना? मतलब लॉजिकली सोचो कि हाँ, हमारे पास भी एक वीडियो आ रहा है, बना देते हैं। लेकिन फोकस केवल वीडियो बनाना थोड़ी है हमारा। आपको करियर बनाना है, उसमें अगर हमको सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो एक वैल्यूएबल बात है। बिल्कुल। और अब बहुत कंटेंट देख लिया, थोड़ा एक्शन भी कर लेते हैं, है ना? और वीडियोज़ चाहिए बना देंगे, लेकिन बट वो एग्जीक्यूट वीडियोज़ आप आपको करिए। हेल्प नहीं करेंगे। अब एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट करो, अपनी फील्ड में पहला स्टेप लो, रिस्क लो, और रिस्क लेने के बाद अगर आपको फील्ड पसंद है, रिस्क लेने के बाद अगर सक्सेस नहीं मिली, तो आप लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, सपोर्ट हमेशा हमारा रहेगा वहाँ। राइट, जैसे जैसे नई नई चीजें आ रही है, हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहते हैं, हर चीज के लिए आपको मिल जाएगा, जो नहीं अवेलेबल है वो आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएगा। राइट, बट वो है कि यूट्यूब को आप या कंटेंट को आप एक ऐसे पर्पज से मत देखो कि हाँ बस वीडियो देख ली हो गया, नहीं, नोट्स बनाओ, आप प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्लीमेंटेशन में तो लाओ। लाइक अगर मैं कोई वीडियो देख के बोल दूं, लाइक अगर टू बी स्पेसिफिक, ये तो वही वाली बात हो गई कि आज के दिन मैंने 25 वीडियोस देख लिए हाउ टू बिल्ड मसल्स, अब मेरे तो सिक्स पैक्स आ चुके हैं, मसल्स आ चुके हैं। राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक मैं उस वीडियो से जो चीज सीखी है उसको अप्लाई नहीं करता खुद पे। तो वही वाला है कि आप लोगों के लिए कंटेंट हम ले आएंगे, बट आप लोगों को उस पे एक्ट ऑन जरूर करना है, वो पॉइंट है। बिल्कुल राइट, सही है। राइट, तो चलिए, लेट्स, आई गेस इट वाज ग्रेट कन्वर्सेशन, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को भी, लर्नर्स को भी, या जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, आप लोगों को फायदा हुआ होगा, एंड कुछ भी अगर आपको ऐसा लगा हो जो आप एड ऑन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। नेक्स्ट वीडियोस किस पे चाहते हो वो भी आप बता सकते हो, बट इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है,
डू शेयर दैट इन कमेंट, हमें पढ़ के अच्छा लगेगा। एंड आने वाली वीडियोस में हम और चीजें डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज फॉर नाउ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। So thank you अंकुर, it was really great, this session was really great and I hope जैसा आपने कहा इसने सबके लिए वैल्यूज ऐड करी होगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप हमारे कम्युनिकेशंस, हमारे डिस्कशंस हमारी ऑडियंस के लिए कुछ वैल्यूज डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर नाउ लेट्स वाइंड दिस वीडियो अप देन। थैंक यू फॉर joining as well, and let's wind this video up and we will catch up with you in the next episode.